हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन, एक डीआई एंड नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस। एग्जाम का नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। एग्जाम का जो लेवल है, ठीक है, LIC में क्वांट सेक्शन की बात करें तो वहां पर इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। तो आज जो हम डीआई डिस्कस करेंगे वो इजी टू मॉडरेट होगी, एंड जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इजी टू मॉडरेट ही है। चलिए तो देखते हैं हमारे पास डीआई किस टाइप के डीआई आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें क्लियरली विजिबल है जो डीआई हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें ग्राफ किस टाइप का है, तो बार ग्राफ है, ठीक है। तो देखते हैं किस टाइप का डाटा इस बार ग्राफ में दिया है। अगर हमारे पास डीआई में बार ग्राफ आता है तो डीआई मोस्टली इजी ही होती है, ठीक है, एज कंपैरिजन पाई चार्ट की, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट किस टाइप का डाटा दिया है। तो बार ग्राफ शो द एवरेज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर एंड द नंबर ऑफ मेल टीचर ऑफ 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। हमें यहाँ पर बार ग्राफ में जो डाटा दिया गया है वो मेल एंड फीमेल टीचर का एवरेज गिवन है एंड मेल टीचर की वैल्यूज गिवन है 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। तो अगर हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जो ब्लू लाइन डिफाइन हो रही है ग्राफ में, ठीक है, वो एवरेज नंबर ऑफ टीचर है, यानी मेल एंड फीमेल। यानी हिंदी सब्जेक्ट में अगर हम टोटल टीचर्स की बात करें कि कितने टीचर्स हैं हिंदी सब्जेक्ट के, तो हमें एवरेज गिवन है कितना, 320। एवरेज हमें गिवन है 320, और एवरेज किसका है, पॉइंट समझना, मेल एंड फीमेल का। तो अगर हमें सम चाहिए तो क्या हम इजिली फाइंड नहीं कर सकते, इजिली फाइंड कर सकते। हमें मेल, ये एवरेज हमें किसका गिवन है, मेल एंड फीमेल का, ठीक है। एवरेज हिंदी सब्जेक्ट का कितना है, टीचर्स का 320। तो मैं टोटल टीचर्स कहूँ हिंदी सब्जेक्ट में कितने हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2। रीजन, क्योंकि यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है मेल एंड फीमेल का, 2 टाइप्स के क्वांटिटी का, तो यानी 640। अब 640 हमारे पास टोटल मेल प्लस फीमेल टीचर है हिंदी सब्जेक्ट के, जिसमें से सेकंड कॉलम जो ऑरेंज कलर से डिफाइन है वो किसके रेस्पेक्ट में, नंबर ऑफ मेल टीचर, ठीक है। तो मेल टीचर हिंदी सब्जेक्ट के 320 है, तो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द फीमेल टीचर 640 में से 320 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 320 ही फीमेल टीचर है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एवरेज गिवन है इंग्लिश सब्जेक्ट में टोटल टीचर्स का, ठीक है। तो एवरेज इज 200, तो टोटल टीचर्स अगर मैं कहूं तो 400 में से 120 हमारे पास मेल टीचर है, तो फीमेल इज रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द फीमेल। 400 माइनस 120 इज 280, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फीमेल इज 280, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो एवरेज इज 160, ठीक है। सम अगर हम कहें मेल प्लस फीमेल का तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस, यानी 320। एंड 320 में से 100 मेल टीचर है, मेल फैकल्टी है, ठीक है, मेल टीचर इज 100, तो रेस्ट ऑफ द फीमेल यानी 220 क्या हो जाएंगे, फीमेल टीचर, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम देखें संस्कृत, ठीक है, संस्कृत में टोटल एवरेज इज गिवन इज 400, तो टोटल अगर हम कहें तो 800 में से मेल टीचर इज 240, तो रेस्ट ऑफ द फीमेल, ठीक है। 800 में से हम 240 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 560 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 240। टोटल सम कहें कंप्यूटर में, टोटल टीचर्स कहें तो कितने हैं, 480, जिसमें से 160 क्या है, तो 160 इज मेल टीचर, तो रेस्ट ऑफ द फीमेल, ठीक है। तो फीमेल हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो 320, ठीक है। तो यहां से हमने इस ग्राफ से, ठीक है, मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है, हमने एवरेज सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो 5 सब्जेक्ट हमें डिफरेंट गिवन थे उसमें मेल टीचर एंड फीमेल टीचर का एंड टोटल टीचर तीनों टाइप की हमने डाटा इसमें फाइंड कर लिया है। अब इसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड दे। देखिए जो टेबल अभी हमने क्रिएट की थी ना, जो डाटा हमने फाइंड किया था वही मैंने एक टेबल की फॉर्म में ले लिया, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं हमें किस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ कंप्यूटर टू द नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स ऑफ द इंग्लिश। हमें रेशियो बताना है किसका, कंप्यूटर के टोटल टीचर चाहिए, ठीक है, एंड इंग्लिश में हमें फीमेल चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर के टोटल टीचर्स हमारे पास कितने हैं, 480, ठीक है। एंड इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल इज 280, ठीक है। तो रेशियो अगर हम कहें तो 0 से ये 0 कैंसिल, 4 से मिनिमाइज 2 12 टाइम्स एंड ये 7 टाइम्स, तो 12:7, ठीक है। तो रेशियो क्या है, 12:7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मेल टीचर ऑफ संस्कृत इज हाउ मच परसेंट मोर एंड लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन हिंदी। ठीक है, हमें मेल टीचर फाइंड करने हैं पहले संस्कृत में। तो संस्कृत में मेल टीचर हमारे पास कितने थे, 240। ठीक है, वो मोर है या लेस है किससे, फीमेल टीचर। ठीक है, हिंदी में फीमेल टीचर्स अगर हम कहें 320, इससे ये लेस ही है। पहले तो क्या है, लेस है, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, लेस है। और कितना लेस है अगर मैं कहूं तो 320 से 240 इज 80 लेस। ठीक है, और किससे अगर हम कहें तो लास्ट बेस क्या है, हिंदी की फीमेल टीचर्स इज 320 इनटू में 100। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन इज 1/4, 1/4 इज 25% लेस। ठीक है, कितना लेस है, 25% लेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, द एवरेज, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल टीचर ऑफ संस्कृत एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर एंड संस्कृत की फीमेल टीचर का एवरेज बताना है। तो पहले हम यहाँ सम कर लेते हैं, 560, ठीक है, एंड 320। तो हमारे पास सम इज 880 एंड एवरेज फाइंड करनी है तो डिवाइडेड बाय 2 यानी 440। ठीक है, तो एवरेज इज 440 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल टीचर ऑफ हिंदी एंड मैथ्स। मेल टीचर हमें हिंदी 320 एंड मैथ्स 320 एंड 100 इज 420। ठीक है, नेक्स्ट हमें किसके बीच में बताना है, फीमेल टीचर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के फीमेल टीचर तो कितनी है, 280। इनके बीच में डिफरेंस बताना है, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 140। देखिए इनके बीच में क्या था, डिफरेंस, एंड डिफरेंस इज 140। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, डिफरेंस इज 140। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ कंप्यूटर एंड फीमेल टीचर ऑफ मैथ्स। हमें सम बताना है, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर के टीचर्स कितने हैं, 480 एंड फीमेल टीचर ऑफ मैथ्स, फीमेल टीचर ऑफ मैथ्स इज 220। ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा, 480, ठीक है, प्लस 220। ठीक है, 480 प्लस 220, तो सम इज 700। ठीक है, तो सम कितना है, 700। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में देखिए यहाँ पर मिसिंग टर्म पूछी गई है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला स्टेप जब भी हमें कोई सीरीज गिवन होती है तो हम ये देखते हैं कि सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग। अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारा एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इंप्लीमेंट होता है, और अगर सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में इंप्लीमेंट होती है तो सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर इस सीरीज में अगर हम देखें तो सेकेंड टर्म से सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, एक सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप की सीरीज है जिसे हम बोलते हैं हाफ पैटर्न सीरीज। ठीक है, ये एक हाफ पैटर्न सीरीज की पहचान होती है कि उसमें जो फर्स्ट टर्म होती है ना, एक सिंगल, फर्स्ट से जो सेकंड टर्म होती है वो एक सिंगल टर्म हमारी सिर्फ डिक्रीज होती है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, और रिमेनिंग सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में होती है। सेकंड क्या होता है कि ये जो हमारे पास डिक्रीज होती है ना वैल्यू, या तो जस्ट हाफ होती है या अप्रॉक्सीमेट हाफ। 15 का 8 से रिलेशन देखूं तो 15 का हाफ इज 7.5, पर 7.5 के अप्रॉक्सीमेट है ना, तो यानी अप्रॉक्सीमेट हाफ है या नहीं है, अप्रॉक्सीमेट हाफ है, इसीलिए इस टाइप की सीरीज का नेम क्या है, हाफ पैटर्न सीरीज। ठीक है, तो ये हम कैसे पहचानेंगे, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस सीरीज में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होने के चांसेस है, हम उसी के अकॉर्डिंग वहीं पर हमें उसी टाइप का लॉजिक इंप्लीमेंट करके देखें। तो अब हमें क्लियर हो गया ये हाफ पैटर्न सीरीज है, क्योंकि इसमें जो जिस तरीके से इसकी लॉजिक है वो हाफ पैटर्न से मिलता हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हाफ पैटर्न में क्या होता है, जो फर्स्ट वैल्यू डिक्रीज होके होती है वो हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई होती है। 15 की 1/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 7.5 आता है, यहाँ पर 8 है, यानी क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई तो की है पर प्लस 1/2 भी ऐड किया, तब 8 पॉसिबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट में अपने आप क्लियर हो जाएगा 8 से 9 कैसे पॉसिबल है, 1/2 से मल्टीप्लाई थी तो अब 1 से, और 8 की 1 से मल्टीप्लाई तो 8 ही आएगा, पर यहाँ 9 है यानी +1। नेक्स्ट में आगे क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1/2 से देन 1 से, तो अब क्या होगी 3/2 से। ठीक है, 9 की 3/2 से मल्टीप्लाई अगर मैं करती हूँ तो आपके पास 13.5 आता है।
ठीक है, और 13.5 में अगर 1.5 यानी 3/2 ही ऐड कर देती हूँ तो 15 आता है। ठीक है, तो 3/2 से मल्टीप्लाई और 3/2 ही ऐड हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं 1.5 से मल्टीप्लाई एंड 1/1.5 ही ऐड हो रहा है, सेम बात है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कहें तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पर 3/2 से तो अब 2 से मल्टीप्लाई, 15 की 2 से मल्टीप्लाई तो 30 एंड प्लस 2 करेंगे तो 32। ठीक है, नेक्स्ट हम हमें फाइंड करनी है, तो अब किससे 2.5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड 2.5 ही ऐड करेंगे। ठीक है, 32 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना तो पहले ट्वाइस कर लीजिए 64 एंड 32 का हाफ उसमें ऐड कर दीजिए 16 एंड साथ में हमें 2.5 ऐड करना, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 82.5। तो नेक्स्ट टर्म इज 82.5। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सीरीज हमारी क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जब सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड। फर्स्ट टर्म इज 200 एंड लास्ट टर्म इज 130। ठीक है, डिफरेंस हाई नहीं है, और जब डिफरेंस हाई नहीं होता तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या इंप्लीमेंट होता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट होता है तो हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो फर्स्ट डिफरेंस इज 3, second difference is 12, third difference is 22 and next difference is 33। फर्स्ट डिफरेंस 3, 12, 22, 33 कुछ क्लियर नहीं हो रहा, अगेन डिफरेंस कर लेते हैं, अगेन डिफरेंस इज 9, अगेन डिफरेंस इज 10 एंड अगेन डिफरेंस इज 11। अब ये डिफरेंस अपने ऑर्डर में है 9, 10, 11, तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, 11 के बाद 12 आना चाहिए। 33 प्लस 12 कितना हुआ 45, पर ये वैल्यू क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट, पॉइंट समझना। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो 130 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 85। ठीक है, तो नेक्स्ट आंसर हमारा नेक्स्ट टर्म इज 85। नेक्स्ट में देखिए सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, और जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 52 एंड लास्ट टर्म इज 6000 अप्रॉक्स। डिफरेंस बहुत हाई है, डिफरेंस हाई होता है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो हम मल्टीप्लिकेशन ऑब्जर्व करेंगे, 52 से 58 की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, 1 से मल्टीप्लिकेशन, एंड 1 से मल्टीप्लिकेशन प्लस 6, और कोई अजम्पशन इसमें नहीं हो सकती। सेकंड में अब अगर हम देखें तो ट्वाइस तो हो ही रहा है, हमें विजिबल है, 58 की 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं करती हूँ ना, ठीक है, तो आपके पास 116 आता है। ठीक है, पर यहाँ 111 है, यानी यहाँ पे कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट की है, कितनी सब्ट्रैक्ट की है 5। नेक्स्ट में देख लेते अगर मैं यहाँ पर अगर हम देखें तो थ्राइस का रिलेशन है 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, यहाँ पे 3 7 है, यानी 4 ऐड किया। तो अगर हम सीक्वेंस देखें 1 से मल्टीप्लाई +6, 2 से मल्टीप्लाई -5, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लिकेशन है 1 2 3 का ऑर्डर चल रहा है, तो नेक्स्ट में जाहिर सी बात है 4 से मल्टीप्लाई होगी, एंड जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट एंड ऐड हो रही है 6 5 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, पहले तो 3 होगा। 337 की हमें पहले 4 से मल्टीप्लाई करनी है, 7 4 जा 28 का 2 कैरी, 12 and 2 is 14 का 4, 1 अगेन कैरी, 12 and 1 13। ठीक है, 1348। अब हमें इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आ जाएगा 1345। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म इज 1345, जो ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, और जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फर्स्ट टर्म अगर हम बात करें 32 एंड लास्ट टर्म इज 3000 अप्रॉक्स। डिफरेंस क्या है, हाई है, डिफरेंस हाई है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन नहीं पॉसिबल। तो इस सीरीज का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, क्या लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है, उसे फाइंड कीजिए एंड देन नेक्स्ट टर्म बताइए, मिसिंग टर्म बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगर हम बात करें तो सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, और जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 35 एंड लास्ट टर्म इज 125। डिफरेंस हाई नहीं है, और जब डिफरेंस हाई नहीं होता तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन।
एडिशन होगा तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग लॉजिक देखेंगे और नेक्स्ट टर्म बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगी डीआई एंड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, ठीक है। और इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।